अभिज्ञान शाकुंतल के अंतर्गत आज मैं आपको 16वां, 17वां और 18वां जो श्लोक है द्वितीय अंक का, उनका अध्यापन कराऊंगा। तो पहले जो 16वां श्लोक है वो आप देखिएगा। इससे ऊपर जो दिए गए हैं प्रसंग, अर्थात इससे श्लोक पता चलता है कि क्या कहा गया है और कौन कह रहा है। तो पहले राजा स्मितं कृत्वा रेवतक मदवचनाद उच्यताम सारथी सह बाणासनम रथम उपस्थापयेति, अर्थात मुस्कुराकर रेवतक, मेरी आज्ञा से सारथी को कहो कि धनुष बाण सहित रथ को उपस्थित करे। राजा कह रहा है। अब द्वारपाल कहता है द्वारिकः यद देव आज्ञापयति जम देवो आणवेदी, अर्थात द्वारपाल जैसी महाराज की आज्ञा जाता है, दोनों प्रसन्नतापूर्वक, दोनों उभौ सहर्षम, प्रसन्नतापूर्वक, सहर्षम प्रसन्नतापूर्वक दोनों कहते हैं। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदम त्वयि आपन्ना भयसत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः, अर्थात दोनों मुनि कुमारों के कथन का आशय है कि पुरुवंशी राजा शरणागत वत्सल रहे हैं। राजा दुष्यंत ने ही हमें अभयदान देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि वह अपने पूर्वजों की मर्यादा का अनुसरण कर रहा है। वंश परंपरा एवं मर्यादा का पालन करने से वह राजा सद्गुणों से मंडित है, अर्थात अपने पूर्वजों का अनुगमन करने वाले आपके विषय में यह अर्थात मुनि वचन पालन करना और उनको अभय देना सर्वथा उपयुक्त है। वस्तुतः पूर्ववंशीय राजा आपत्ति से पीड़ितों को अभय दान देने रूपी यज्ञ में सदा व्रतनिष्ठ रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में उत्तरार्ध पूर्वार्ध का कारण होने से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, साथ ही अर्थांतर न्यास अलंकार भी है, क्योंकि पुरु वंश की गौरवमय परंपरा का विशेष कथन से समर्थन किया गया है। यहाँ पे अनुष्टुप छंद है और संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। पूर्वेशाम, पूर्वेशाम पहले हिंदी शब्दार्थ देख लीजिएगा। पूर्वेशाम अपने पूर्वोत्पन्न वंशजों का अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, त्वयि तुम्हारे विषय में, इदम यह, युक्त रूपम पूर्ण रूपेण सर्वथा उचित है, खलु वस्तुतः पौरवाः पूर्ववंशीय राजा आपन्न भय सत्रेषु आपदग्रस्त जनों को भय दान रूपी यज्ञों के अनुष्ठानों में दीक्षित अर्थात व्रतधारी रहे हैं। संस्कृत व्याख्या जो इस प्रकार है। पूर्वेषां पूर्व पुरुषाणाम अनुकारिणी अनुवर्तिनी त्वयि भवति इदं मुनिवचन पालनम युक्त रूपम सर्वथोचितम पौरवः पूर्ववंशोद्भवः नृपः आपन्न भय सत्रेषु विपत्तिग्रस्ता भय दान यज्ञेषु दीक्षिताः धृतव्रताः सन्ति खलु निश्चयेन पूर्वजानाम् अनुकारिणी भवति एतत् सर्वथोचितम् अस्ति। अब आगे इस प्रकार है। राजा कह रहा है कि इतस् तपस्वी कार्यम इतो गुरुजनाज्ञा द्वयम अप्यनतिक्रमणीयम किमत्र प्रति विधेयम, अर्थात इधर तपस्वियों का कार्य है, उधर माताजी की आज्ञा, दोनों ही अनुल्लंघनीय है। इस संबंध में क्या करना चाहिए? विदूषक कह रहा है त्रिशंकुरिवांतराले तिष्ठ, त्रिशंकु तो इसके अंतर्गत त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रहिए। राजा सत्यम आकुली भूतो अस्मि, सचमुच में व्याकुल हो रहा हूँ। सचमुच में क्या हो रहा हूँ? व्याकुल हो रहा हूँ। कृत्योर भिन्न देशत्वाद द्वेधी भवति मे वनः पुरः प्रतिहतं शैले स्रोत्रः स्रोतो वहौ यथा, अर्थात कृत्यो भिन्न देशत्वात् मे मनः पुरः शैले प्रतिहतं स्रोतो वह स्रोतो यथा द्वेधी भवति। कृत्यो दोनों,
कार्यों के भिन्न देशत्वात् अलग अलग स्थान में होने के कारण मेरा मुझ दुष्यंत का मनः चित्त पुरः सम्मुख शैले प्रतिहतम पर्वत के कारण अवरुद्ध स्रोतो वह नदी के स्रोत है प्रवाह है यथा की भांति द्वेदी बहुति द्विधा में पड़ गया है। अनुवाद। तपस्वियों की रक्षा तथा माता की आज्ञा का पालन दोनों कार्यों के पृथक पृथक स्थलों में संपन्न होने के कारण मेरा मन सम्मुख स्थित पर्वत से रुके हुए नदी के प्रवाह दो धाराओं में विभक्त के तुल्य द्विविधा में दोलायमान हो रहा है। अर्थात नदी की धारा के सामने पर्वत के स्थित होने से वह दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार राजा दुष्यंत अपना मन द्विधा में फंसा मानता है। तपस्वियों की रक्षा करना भी परम आवश्यक कार्य है और माताजी की आज्ञानुसार राजधानी में लौटना भी जरूरी है। इस कारण उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। मन निर्वय होता है फिर भी उसका द्वैधी भाव कहा गया है। अतः असंबंध में संबंध की कल्पना से अतिशयोक्ति अलंकार है। असंबंध में संबंध की कल्पना से क्या कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ यथा के प्रयोग से उपमा तथा स्रोतः स्रोतो के प्रयोग में अनुप्रास अलंकार है। अनुष्टुप छंद है यहाँ पे। इसमें अल्प जल वाली नदी की व्यंजना हुई है जो कि पर्वत से टकराकर दो धाराओं में बट जाती है। महाकवि कालिदास ने दुष्यंत के हृदय की द्विधा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। उसका अमूर्त मन अल्प जल वाले स्रोत की तरह है जो दोनों आवश्यक कार्यों के संपादन के लिए आकुल हो रहा है। अब संस्कृत व्याख्या देखिए इसकी। कृत्ययो कार्ययो भिन्न देशत्वात् नाना देश स्थल स्थित्वात् मे मम मनः चेतः पुरः अग्रे शैले पर्वते प्रतिहतम अवरुद्धम स्रोतो वह नद्याः स्रोतः प्रवाह इव यथा द्वेदी भवति द्विधा विभक्तम भवति। विदूषकः सगर्वं तेन हि युवराजो अस्मीदानीं संवृतः राजा स्वागतम चपलो अयं बटुः कदाचित् अस्मत् प्रार्थनाम् अन्तःपुरेभ्ये कथयेत् भवतु एनमेव वक्षे विदूषकं हस्ते धृत्वा प्रकाशं वयस्य ऋषिगौरवादाश्रमं गच्छामि न खलु सत्यमेव तापसकन्यकायां ममाभिलाषः पश्ये। अर्थात स्वागतम चपलोयम बटुः, अपने मन में यह ब्राह्मण बालक बड़ा ही चंचल है। कदाचिद अस्मत् प्रार्थनाम अंतःपुरेभ्ये कथयेत्, कहीं शकुंतला विषय हमारी इच्छा को अंतःपुर की रानियों से न कह दे। भवतु, ठीक है। एनमेव वक्षे, ठीक, तो मैं इससे इस प्रकार से कहूँगा। विदूषकम हस्ते गृहीत्वा, विदूषक का हाथ पकड़कर प्रकट में, मित्रे ऋषि गौरवादाश्रमम गच्छामि, ऋषियों के प्रति आदर भाव होने के कारण ही मैं आश्रम में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? आश्रम में जा रहा हूँ। न खलु सत्यमेव तापस कन्यकायां ममाभिलाषः पश्ये, सचमुच उस तपस्वी बाला शकुंतला के प्रति मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। देखो, क्व वयं क्व परोक्षमनवथो मृगशाभिः सममेदितो जनः परिहासविजल्पितं सखे परमार्थे न गृह्यतां वचः। अर्थात क्या है? सखे वयं क्व मृगशावे समम एदिते परोक्षमन्वथः जनः क्व परिहास विजल्पितं वचः परमार्थे न गृह्यताम्। अर्थात सखे मित्र, वयम हम सभी कलाओं में प्रवीण राजा दुष्यंत
क्व कहाँ और मृगशावे हिरणों के बच्चों के समम साथ सानिध्य में एदित वृद्धि को प्राप्त प्रोक्ष मन मत है काम भावना से दूर रहित जन है सामान्य व्यक्ति क्व कहाँ परिहास विजल्पितम हंसी में कही गई वचह बात को परमार्थेन न गृह्यताम सत्य रूप में मत ग्रहण कीजिए अर्थात कहाँ तुम नगरवासी और मृग शावकों के साथ पोषित बढ़ी हुई सर्वथा काम भावना से अनभिज्ञ सामान्य व्यक्ति शकुंतला कहाँ और मित्र परिहास में कही गई मेरी वार्ता को सत्य रूप में मत ग्रहण करना। तो ये कह रहा है राजा। तो अब ये इसके अंतर्गत ये है। तो ये संस्कृत व्याख्या क्या है इसकी? संस्कृत व्याख्या क्व सखे वयस्य वयम राजा दुष्यंत क्व कुत्र मृगशावे हिरणानाम सावके ही समम साकम एदित है वृद्धि प्राप्त है प्रोक्ष मनमत है काम भावना रहित है जन नर है क्व कुत्र परिहास विजल्पितम परिहास विजल्पितम परिहास विजल्पितम वचः वचनम परमार्थेन सत्यरूपेण न नेव गृह्यताम स्वीक्रियताम। अब आज के लिए इतना ही। दूसरा अंक समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम तीसरा अंक देखेंगे। तीसरे अंक का मैं अध्ययन कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।